पॉजिटिव हुए हैं। इसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग जीती। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर विदाई। तो दिल्ली से गुरुग्राम में एंट्री नहीं मिल रही है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पास करने के लिए मूवमेंट पास जारी होगा और बॉर्डर पर जरूरी सेवा वाली गाड़ियों को भी दिखाना होगा पास। दिल्ली के गाजीपुर के थोक फल और सब्जी मंडी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। कैमरे में कैद हुई जबरदस्त भीड़। बिना मास्क पहने हुए लोग गाजीपुर मंडी में दिखाई दिए। लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हुए हैं। पंजाब के फाजिल्का में भी 3 श्रद्धालु कोरोना की चपेट में आए हैं। तीनों श्रद्धालु कल ही लौटे थे। पंजाब का फाजिल्का पहले ग्रीन जोन में था। चंडीगढ़ में आज सुबह 13 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 12 लोग बापू धाम इलाके के रहने वाले हैं, जबकि एक मरीज सेक्टर 30 का है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग उन्होंने की है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं, बसों से काम नहीं चलेगा। हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की 14 दिनों में 3 बार स्क्रीनिंग होगी। दिल्ली के 98 कंटेनमेंट जोन में अभी तक करीब 7,000 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 381 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में एसआरपीएफ के 2500 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब एसआरपीएफ के 16 संक्रमित सांस रोटी खा के ढका नहीं आई सो नासिक जिले में पिछले 48 घंटे में 42 कोरोना चपेट में आए हैं। महाराष्ट्र में कैसे खा पी के और डर रहे आज गैस कितने तक थे यार वो लाले थे यार जेल भेजे गए वो शादी यार जमाती में 11 थाईलैंड के नागरिक हैं। अपना काम पूरा कर लेंगे। का खाइयो यूपी के शाहजहांपुर में सभी 11 इनको काम तो ऐसा जैसे ये काम मुंह से भजाओ बिल्कुल तक थे वो लाले थे यार वो लाले और कुछ तो लाले जो हो आओ के मरीज कोरोना मरीजों की संख्या हम तो जो कभी भी करो जब जाने देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 33,043 हो गई है। पिछले 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों की संख्या 1823 तक बढ़ी है। वहीं 67 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से देश में 1075 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 8,889 लोग इस बीमारी से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 3,500 पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 2 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में अभी तक कोरोना 59 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में हॉटस्पॉट यानी कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 98 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2 हॉटस्पॉट जोन को खत्म कर दिया गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 583 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 10,498 हो चुकी है। वहीं कोरोना से 459 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 7,061 तक पहुंच चुकी है। मुंबई में अब तक 290 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। आज 180 मरीज ठीक होकर घर गए। धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25 और मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई के धारावी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 369 तक पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते 18 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 313 नए मामले सामने आ चुके हैं और इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,395 हो चुकी है। वहीं 214 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में कुल 3,036 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 249 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और सिर्फ अहमदाबाद में कोरोना से 147 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना का आतंक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 146 मामले सामने आए हैं। वहीं 3 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,584 तक पहुंच चुका है। और आइए सीधे रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
चले गए हैं। 59 लोगों की मौत हो गई और 2362 अभी एक्टिव हैं। एक तरह से अगर इसको देखा जाए 3500 केस हुए हैं तो एक मन में ही आता है कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हमने निर्णय लिया कि हम टेस्ट खूब कराएंगे ताकि पता चल जाए कि कौन संक्रमित है, कौन इन्फेक्टेड है और जो इन्फेक्टेड है उसका फिर इलाज कराया जा सके, उसको फिर अलग किया जा सके ताकि वो और लोगों को ना फैलाए। हम दिल्ली में खूब टेस्ट करा रहे हैं, जम के टेस्ट करा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। पर मिलियन पॉपुलेशन पे 2300 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का एवरेज जो आंकड़ा है वो है लगभग 500 के करीब का। तो पूरे देश में 500 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में 2300 टेस्ट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में केसेस की संख्या ऐसे लगता है जैसे काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉजिटिव इसका ये है कि हमारे लोग इन्फेक्ट होके ठीक होके जा रहे हैं। 1100 लोग ठीक होके चले गए और भी मैंने आज पता किया था अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर और भी कई लोग अपने अपने घर ठीक होके जाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर जितने लोग इन्फेक्टेड मिले 3500, उनमें मरने वालों की भी संख्या 59 है, जो अन्य देश और अन्य राज्यों के मुकाबले में अगर रेशियो देखा जाए तो वो भी लगभग कम है। लेकिन फिर भी अपने को इसको और कम करना है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर खूब सारे कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। कंटेनमेंट जोन्स, अब कई कंटेनमेंट जोन्स हैं जो ठीक होके खुलते भी जा रहे हैं और सारी मशीनरी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं। तो एक तरफ अपने को कोरोना को फैलने से रोकना है और दूसरी तरफ कोशिश करनी है कि अगर किसी को हो भी जाए तो वो ठीक होके अपने घर चला जाए। मौत नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। एक अच्छी खबर ये है कि LNJP अस्पताल के अंदर हमें केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल करने के लिए उसके हमने कुछ चंद मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी। उनमें पहला मरीज कल ठीक होके अपने घर चला गया है प्लाज्मा थेरेपी की वजह से, जो कि सीरियस था, काफ़ी सीरियस था, ICU में था, लेकिन कल वो ठीक होके अपने घर चले गए हैं। तो हमें इनिशियल नतीजे प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बयान आए थे जिसकी वजह से कंफ्यूजन ये हुआ, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि जी क्या प्लाज्मा थेरेपी बंद कर रहे हो। केंद्र सरकार ने केवल इतना कहा था कि जिन लोगों को केंद्र सरकार से अप्रूवल है वही लोग प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल करें, दूसरे लोग ना करें। प्लाज्मा थेरेपी के अभी नतीजे फाइनल नहीं हुए हैं, अभी ट्रायल चल रहे हैं, यही केंद्र सरकार ने कहा था और वो हम भी मानते हैं कि अभी हम लोग भी ट्रायल कर रहे हैं। LNJP अस्पताल के अंदर जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर हम ट्रायल कर रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं कि भाई इसके नतीजे कैसे आते हैं। जैसे जैसे जो नतीजे आ रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। शुरुआती नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे नतीजे आएंगे ताकि अपने को एक समाधान मिल सकेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप बंद कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल पूरी जोर शोर से चल रहे हैं और जैसे जैसे जो नतीजे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। मुझे बेहद खुशी है, 1100 के करीब लोग जो दिल्ली में ठीक हो गए उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं और सभी लोग लगभग अपना प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हैं। सबको ये लगता है कि यार मैं बच गया, अब मेरे प्लाज्मा की वजह से अगर कोई और बचता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सब लोगों का, जो लोग प्लाज्मा के लिए डोनेट कर रहे, अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जो रिकवर हो गए, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी मार गरीबों को लगी है, रोज़ कमाने खाने वालों को बहुत बुरी मार लगी है, उनके घर में तो खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने इस महीने हम राशन दुगना दे रहे हैं मुफ्त में,
हर महीने नॉर्मली 5-5 किलो राशन दिया जाता था। पिछले हफ्ते हमने 1.5 गुना दिया था, 7.5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया था। इस महीने हम लोग 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, ताकि आपका घर चलता रहे, आपका खाना चलता रहे, आपके घर में खाने की दिक्कत ना हो। और राशन के साथ साथ कई लोगों का ये आया था जी केवल राशन से काम नहीं चलता, तो हम एक किट दे रहे हैं जिसमें आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें की 6-7 चीज़ें हैं, साबुन है, तेल है, इस तरह की नमक है, इस तरह की 6-7 चीज़ें आपको बना के एक किट में दे रहे हैं ताकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे। कोटा के अंदर हमारे दिल्ली के कुछ बच्चे जो IIT की तैयारी करने के लिए गए थे वो फंसे हुए थे। उनके कई मैसेजेस आते थे मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कि जी हमें वापस बुलाओ। मेरे हाथ बंधे हुए थे क्योंकि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। परसों केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आज दिल्ली से लगभग 40 बसें कोटा जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद कल ये बसें उन बच्चों को लेकर वापस आ जाएंगी और मुझे खुशी है कि वो बच्चे अब अपने माँ बाप से मिल पाएंगे। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आने के बाद 14 दिन तक अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन करना है ताकि दूसरों को ना फैले, आपके घर के लोगों को भी ना फैले और दूसरे लोगों को भी ना फैले। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी यूपी के, बिहार के, झारखंड के जो लोग अपने अपने घर जाना चाहते हैं उनका क्या। तो सभी सरकारों के साथ बातचीत चल रही है। जैसे आज मैंने आपको कोटा के बारे में बताया, अन्य सरकारों के साथ भी बातचीत के जो नतीजे निकलेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। जो भी फाइनल प्लानिंग होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक अपने अपने घर में रहिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा ताकि हम कोरोना को हरा सकें। और जल्दबाजी, बेचैनी मत करिए। इस वक्त संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जिस राज्य के साथ जो भी फाइनल होगा मैं आपके सामने आके आपको बताऊंगा। और जितने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक क्रांति है। आप सब लोग क्रांतिकारी हैं। आप तन मन धन देश के नाम समर्पित करके आम आदमी पार्टी में आए थे। यही मौका है अपनी देशभक्ति और अपने जज्बे को देश के लिए समर्पित करने का। आप बिल्कुल निडर होके इस वक्त जनता की सेवा कीजिए। एक तो ये करना है कि अपने इलाके के अंदर किसी को भूखे नहीं मरने देना। अपने इलाके के अंदर किसी को भी कोई भी किसी भी चीज़ की किसी को ज़रूरत है, आप आगे बढ़ के उसकी मदद कीजिए। ये पुण्य का काम भी है, ये देशभक्ति का काम भी है और बिल्कुल निडर होके आप लोग काम कीजिए। अपनी भी सुरक्षा रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपनी भी सुरक्षा रखिए। लेकिन जो भी इस वक्त ज़रूरत में है, बहुत गरीब लोगों की मैं कहानियाँ सोशल मीडिया पे पढ़ता रहता हूँ, लोगों से सुनता रहता हूँ और बहुत दर्दनाक कई लोगों के दिक्कत हो रही है। उन सब की मदद करनी है और अगर कुछ भी मेरी ज़रूरत पड़े, सरकार की ज़रूरत पड़े, हमें भी बताते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिया गया है कोरोना अपडेट अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया। 10 लाख की आबादी पर 2300 टेस्ट लगातार हो रहे हैं दिल्ली में कोरोना मरीज तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं, घट जा रहे हैं और टेस्ट की संख्या ज्यादा बढ़ा दी गई है। बाकी राज्यों के मुकाबले दिल्ली में रिकवरी रेट ठीक है, अच्छा है, यानी कि दूसरे राज्यों की बात करें उस हिसाब से दिल्ली की स्थिति अच्छी है। प्लाज्मा थेरेपी से एक मरीज ठीक हुआ है, LNJP अस्पताल में घर जा चुका है। प्लाज्मा थेरेपी पर केंद्र के बयान से कंफ्यूजन हुआ है और ये अब दूर किया है अरविंद केजरीवाल ने। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अभी ट्रायल ही चल रहे हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अस्पताल के गंभीर मरीजों पर अभी ट्रायल किया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से जिन अस्पतालों को परमिशन मिली है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, वही इस पर ट्रायल कर रहे हैं। और साथ ही बच्चों को लेकर कहा कि जो राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं उनके लिए बसों को रवाना कर दिया गया है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट में बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।
सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। लीजिए रिवाइटल एज रोजाना। इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे और विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रिवाइटल एज, रहो चार्ज। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर देगा। अरे अब तो करवा लो हेल्थ इंश्योरेंस PolicyBazaar.com से। महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, हेल्थ इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोरोना को लेकर अपडेट दिया है और जो कि लगातार वो दे भी रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के करीब 3500 केस हैं इस वक्त। जो ताजा अपडेट है कोरोना को लेकर 3500 केस हैं और दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने का फैसला लिया गया है कि तेजी के साथ अब कोरोना के टेस्ट कराए जाएंगे। 10 लाख की आबादी पर 2300 टेस्ट लगातार हो रहे हैं दिल्ली में, इसीलिए जो मामले हैं ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज पर भी केजरीवाल बोले हैं। इस पर सवाल भी उठे थे और कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी पर केंद्र के बयान से कंफ्यूजन हुआ है, उसको आज दूर किया है अरविंद केजरीवाल ने। कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से उन्होंने कहा कि अभी ट्रायल चल रहा है, किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं है, इसीलिए किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। वरुण, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा था उसको दूर कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले। देखिए, निश्चित तौर पे सीएम ने ये कहा कि उन्होंने परमिशन लेने के बाद ही ये सब ट्रायल बेस स्टार्ट किया था। What does he mean when he says